हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नए टॉपिक लेकर आई हूँ दोस्तों। प्रेगनेंसी में खुजली क्यों होती है, जिससे हम इचिंग बोलते हैं। वो आपको पेट पे देखने को मिलता है, ब्रेस्ट पे देखने को मिलता है, जांघ पे देखने को मिलता है, मतलब महिला के प्राइवेट पार्ट पे भी देखने को मिलता है। पास पड़ोस के लोग कहते हैं कि यहाँ होता है, यहाँ तो ये करो वो करो। नहीं, ये कोई मतलब वो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय हार्मोनल के चेंजिंग की वजह से, कोलेस्ट्रॉल के चेंजिंग की वजह से ये खुजली होता रहता है। गर्भावस्था में जो खुजली और यकृत के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, गर्भावस्था में खुजली होना ये आम बात होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पर ऐसे माना जाता है कि रक्त में कुछ रसायनों होते हैं, रसायनों जैसे कि हम हार्मोन के बढ़ते हुए स्तर के कारण होता है। जो रसायन होता है वो हार्मोन के बढ़ते हुए के स्तर के कारण होता है कि खुजली होता है। बाद में जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता है वैसे वैसे पेट के जो त्वचा होता है वो खींची जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आपका पेट बढ़ेगा, पेट में बच्चा का वजन बढ़ेगा, पेट निकलेगा, उससे उससे आपके स्किन में खिंचाव आता है। इसकी वजह से भी आपके पेट में खुजली हो सकती है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब अनेकों प्रकार के बातें कहते रहते हैं कि खुजली होने से ये होता है वो होता है। कुछ नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ ये कोलेस्ट्रॉल के चेंजिंग होने की वजह से ये मतलब खुजली होता है। गर्भावस्था के दौरान खुजली जो होता है वो आमतौर पर बहुत किन किन जगहों पर देखी जाती है, आइए हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला आपको देखने को मिलता है पेट पे। जो उदर होता है उधर उस सबसे पहले उस पर आपको खुजली देखने को मिलता है, उस पर खुजलाना स्टार्ट होता है। दूसरे केहनी या घुटना, जो केहनी और घुटना होता है दूसरे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी दूसरे नंबर में वहाँ पर खुजली बहुत ज़्यादा होती है, कि या घुटना हो या केहनी हो। पीछे कंधे पे होता है, जो आपका पीछे के जो भाग होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होता है दोस्तों। ठीक है, और बाहें और पैर में होता है। ठीक है, और स्तन। ठीक, चौथा भाग ये है कि स्तन में भी होता है। वह स्तन और जो पेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, उसमें अगर खुजलाने से स्टेज मार्च आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बहुत सारी महिलाओं को आता है, बहुत सारी महिलाओं को नहीं आता है। जिसका नहीं आता है वो घबराए ना, क्योंकि उनको नहीं आता है, क्योंकि उनका स्किन सॉफ्ट होता है। बहुत सारी महिलाओं को हार्ड होता है, इसी वजह से आता है गर्भावस्था के दौरान जो खुजली से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय होते हैं दोस्तों, जो अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, पूरा अंत तक देखिए ब्लॉग, तब जाके समझ में आएगा कि घरेलू उपाय कौन कौन से हैं खुजली में आराम देने के लिए। सबसे पहला बात है दोस्तों, ठंडक बनाए रखें। ठीक है, आप अपने शरीर को ठंडक बनाए के लिए रखें। दूसरी बात कि ढीले कपड़े पहने। अगर आप ज़्यादा फिटिंग कपड़ा पहन रहे हैं तो उससे भी आपके शरीर में इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा पहले ढीला कपड़ा पहने, फिटिंग कपड़ा ना पहने। तीसरा बात है मॉइस्चराइज़र जो का इस्तेमाल ना करें। ठीक, जो मॉइस्चराइज़र लोग बहुत सारे लोग कराते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल ना करें। चौथा बात होता है एलोवेरा जेल लगाएं। अगर ज़्यादा आपके पेट पे, वहाँ पे, चेस्ट पे अगर खुजली हो रहा है तो आजकल तो हर एक घर में एलोवेरा मिल रहा है, तो एलोवेरा जेल मंगा के मार्केट से लगाएं, या एलोवेरा जो आपके घर में उसका भी आप पेस्ट तैयार करके लगा सकते हैं, उससे भी बहुत आरामदायक मिलती है। ठीक है, और पांचवा बात है दोस्तों, नीम, तुलसी और नींबू का रस मिलाकर खुजली को जो स्थान होता है उस पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको शरीर में बहुत राहत मिलेगी। पेट पर जो पेट्रोलियम जेल लगाएं, कोई भी ऑयल लगा सकते हैं अपने पेट पर राहत पाने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि ये से ऑयल ना लगाएं, वो ऑयल ना लगाएं, कोई भी ऑयल आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इसमें ज़्यादा मतलब माना जाता है ऑयल में सबसे अच्छा रहता है नारियल का तेल। जो नारियल का तेल अपने हाथ में ले, हल्का हाथ में लेके हल्का हाथ से उसको मसाज करें। जितने हल्के हाथ से आप मसाज करेंगे उतनी आपकी राहत मिलेगी। तो आप वो नारियल के तेल से जितने अच्छे से मसाज करेंगे उतने अच्छा से आपको राहत मिलेगी, और उसमें घबराने की बात नहीं होती है। आप आराम आराम से, वो जब आपका बेबी हो जाएगा, होने के बाद से सारा धीरे धीरे ये समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे इसमें ध्यान देने की बात है कि ठंडक बनाए रखना चाहिए और ढीले कपड़ा पहनना चाहिए। मॉइस्चराइज़र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चराइज़र का प्रयोग जब करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उतने इसमें कोई उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कर भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। खुजली से राहत पाने के लिए अच्छे अच्छे मतलब कदम ये सब हैं, उठा सकते हैं आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी
खुजली में कभी कभी गर्भावस्था के संबंधित स्वास्थ्य पर भी संकेत भी हो सकती है। ठीक है, यदि आपको गर्भावस्था के दौरान खुजली का अनुभव हो तो ज़्यादा अनुभव हो, अगर कोई भी घरेलू उपाय से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से इसका सलाह लें और तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलें। अगर डॉक्टर से तुरंत जाकर जांच कराएंगे तो कुछ राहत मिल सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।